अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की स्टोरी आप लोगों को पसंद आए तो इसके ज़रूर लाइक करिएगा। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नौजवान अपने कॉलेज से ग्रेजुएट होने वाला था। पिछले कुछ महीनों से उसे करीब ही मौजूद एक गाड़ियों के शोरूम में मौजूद स्पोर्ट्स कार बहुत पसंद थी। क्योंकि उसके अब्बा जान वो कार लेकर दे सकते थे तो उसने अपने अब्बा जान को कह रखा था कि उसे ग्रेजुएशन के तोहफे में वही कार चाहिए। जैसे जैसे ग्रेजुएशन की तकरीब का दिन करीब आ रहा था वैसे वैसे नौजवान का अपने तोहफे का इंतज़ार भी अपने उरूज पर जा रहा था। बिला आखिर तकरीब के दिन की सुबह को उसके अब्बा ने उसको अपने ख़ास मुताल्ले के कमरे में बुलाया। उसके वालिद ने उसको बताया कि ऐसे ज़हीन और मेहनती बेटे के बाप होने पे उनको कितना फ़ख्र है और ये भी कि वो उससे कितना प्यार करते हैं। फिर उन्होंने उसको एक गिलाफ में लिपटा हुआ डब्बा तोहफे में दिया। कुछ मायूसी और कुछ तजस्सुस के साथ उसने वो तोहफ़ा खोला तो उसमें एक निहायत खूबसूरत चमड़े के दस्ते वाला कुरान शरीफ मौजूद था। ये देखना था कि गुस्से के मारे उसकी रंगत सुर्ख पड़ गई और वो अपने अब्बा पे चिल्ला उठा, अपनी इतनी सारी दौलत होने के बावजूद आपने मुझे सिर्फ ये कुरान तोहफे में दिया है। और फिर वो इस अनमोल तोहफे को वहीं रख कर निकला और घर छोड़कर चला गया। बहुत साल गुजर गए, वो पलटकर अपने अब्बा के घर नहीं गया। अब वो एक कामयाब बिजनेसमैन था और उसके पास निहायत खूबसूरत बंगला था और बहुत अच्छी बीवी थी। अब उसे कभी कभी अपने अब्बा की याद सताती थी कि वो बहुत बूढ़े हो चुके होंगे और शायद उन्हें उसकी ज़रूरत भी होगी। वो सोचता कि उसे अपने अब्बा को मिलने जाना चाहिए। उससे पहले कि वो अपने अब्बा को मिलने जाता, एक दिन उसे इत्तला मिली कि उसके अब्बा इंतकाल कर गए हैं और वसीयत में अपना सब कुछ उसके नाम कर गए हैं। इसी अफरा तफरी और गम के आलम में अब उसे अब्बा के घर जाना पड़ गया। जब वो अपने अब्बा के घर पहुंचा तो उसका दिल गम की शिद्दत से भर गया और एक पछतावे का एहसास उसके सीने में जाग उठा। तदफीन से फरागत के बाद वो अपने अब्बा के ज़रूरी सामान का जायज़ा ले रहा था तो तभी उसे वही तोहफे वाला कुरान वैसे ही बिल्कुल नई हालत में पड़ा हुआ मिला जैसा वो सालों पहले उसे छोड़ कर गया था। आंखों में आंसुओं के साथ उसने कुरान शरीफ को खोला और उसके औराक पलटने लगा। यूं ही औराक पलटते हुए उसने एक सफ़े पे देखा कि उसके अब्बा ने एक आयत पे निशान लगाया हुआ था। वो सूरह रात की 28वीं आयत थी कि बेशक अल्लाह की याद दिलों को सुकून बख्शती है। उसने ये आयत पढ़ी तभी कुरान की पिछली जानिब से कोई चीज़ नीचे गिरी। वो एक कार की चाबी थी, उसी के पसंद करदा रूम में मौजूद कार की चाबी रसीद के साथ। चाबी के साथ मौजूद रसीद में उसकी ग्रेजुएशन वाली तारीख लिखी थी और साथ ही ये भी लिखा था कि मुकम्मल कीमत अदा कर दी गई है। ज़िंदगी में कितनी ही दफ़ा ऐसा होता है कि हम अल्लाह पाक की अता करदा अनगिनत नेमतों को सिर्फ इस वजह से ठुकरा देते हैं क्योंकि वो हमारी तवक्कात के मुताबिक नहीं होती, और बाज़ दफ़ा जल्दबाजी में गलत फैसला कर देते हैं जिसका दुख और नुकसान पूरी ज़िंदगी हमें उठाना पड़ता है। हर काम में अल्लाह ताला की हिकमत होती है।